रेसलमेनिया जो कि WWE का सबसे बड़ा शो है, इनफैक्ट पूरे रेसलिंग वर्ल्ड का वो सबसे बड़ा शो है, द शोकेस ऑफ इमोर्टल्स बोलते हैं जिसको। बट रेसलमेनिया 17 जो कि वैसे तो एक बहुत सक्सेसफुल शो रहा जिसमें द रॉक, स्टोन कोल्ड, शेन ओमैक ऐसे रेसलर्स के लेजेंडरी मैचेस हुए, बट वो WWE का सबसे ख़राब मैच हो सकता था, सबसे ख़राब शो हो सकता था, और उसकी वजह से आज शायद हमें रेसलिंग देखने को भी ना मिलता अगर उस दिन वो हो गया होता जो उस दिन होने वाला था। तो इस स्टोरी में दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है पॉल हेमन, जिसे तुम लोग शायद जानते होगे एज ब्रॉक लेसनर का स्पोक्स पर्सन, उसका एडवोकेट। और दूसरा बंदा है टॉमी ड्रीमर। शायद तुम उसे ना जानते हो, बट वो अपने टाइम पे एक बहुत बड़ा लेजेंड था, लाइक 2010s में 2000s में काफ़ी फेमस था, और वो काफ़ी एक्सट्रीम रेसलिंग करता था, मिक फोली टाइप का, मतलब एकदम ब्लडी रेसलिंग टाइप का। तो एक पहले रेसलिंग कंपनी थी जिसका नाम था ECW, एक्सट्रीम समथिंग रेसलिंग, आई डोंट रिमेंबर, बट ECW काफ़ी फेमस तो नहीं था, वो एक छोटा सा कंपनी था, बट उसकी एक बहुत लॉयल फैन बेस थी क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम रेसलिंग करते थे। लाइक बाकी कंपनी ट्राई करते थे कि WWF और WCW ट्राई करते थे थोड़ा सॉफ्ट खेलें, बट ये लोग एकदम एक्सट्रीम जाते थे, एकदम मतलब हार्डकोर रेसलिंग होती थी इनकी। और काफ़ी सारे लेजेंड जैसे कि रॉब वैन डैम, साबू, ये सब ECW के ही थे, और उनमें से सबसे बड़ा जो उस टाइम पे लेजेंड था वो था टॉमी ड्रीमर। तो ECW का जो हेड था वो पॉल हेमन था, जो ECW को रन करता था, उसके मैचेस, उसके स्टोरी लाइन सब कुछ पॉल हेमन रन करता था। तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे ECW बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसमें टॉमी ड्रीमर का मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ता जाता है। लाइक वो पॉल हेमन का राइट हैंड मैन बन जाता है एक तरीके से। वो रेसलिंग भी कर रहा होता है, वो शोज़ भी बुक कर रहा होता है, वो स्टोरी लाइन भी सोच रहा होता है, वो बेसिकली सब कुछ कर रहा होता है, मैनेज भी कर रहा होता है, वो पूरा साथ दे रहा होता है पॉल हेमन का, सब कुछ कर रहा होता है। फिर उसको एक ऑफ़र आता है WCW की तरफ से कि मतलब आप ज्वाइन कर लो हमारा शो, बट वो मना कर देता है कि मैं बहुत लॉयल हूँ ECW के लिए, जबकि ऑब्वियसली उसको WCW बहुत बड़ी कंपनी थी तो वो उसको ज़्यादा पैसे दे रही होगी, बट वो फिर भी मना कर देता है कि मैं लॉयल हूँ, और वो कंटिन्यू करता है काम करना, जो कि चलता है। और फिर कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद, उसको WCW से दोबारा एक और ऑफ़र आता है जिसमें उसको और ज़्यादा पैसे देते हैं वो लोग, और काफ़ी पैसे ऑफ़र करते हैं जो कि उसके करंट पैसे से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और सिर्फ उसको नहीं, और भी बहुत सारे लोगों को ऑफ़र करता है WCW, बट वो सोचता है कि यार WCW तो कंपटीशन है, अगर मैं छोड़ के जाऊँगा तो ऐसा होगा कि मैं पॉल हेमन और ECW के साथ धोखाबाजी कर रहा, तो वो उसको भी मना कर देता है। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो फिर सब कुछ चल रहा था नॉर्मल। फिर आई थिंक 2001 में या 2000 में तीसरा ऑफ़र मिलता है WCW की तरफ से, जो कि सबसे क्रेज़ी ऑफ़र होता है। वो ऑफ़र था $750,000 का उस टाइम पे, मतलब अनहर्ड ऑफ, वो भी गारंटीड, मतलब कि अगर आप किसी वजह से इंजर्ड हो जाते हो तो भी आपको वो पैसे मिलेंगे। तो ये ऑफ़र काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग था क्योंकि उस टाइम वैसे भी ECW ओवर टाइम धीरे धीरे गिरते जा रहा था, और इतने ज़्यादा पैसे मिलना, वो भी गारंटीड, बहुत बड़ी बात थी। लाइक वो जितना कमा रहा होगा उसके 10-15 गुना या 20 गुना से भी ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे उसको। तो वो बाकी लोगों से बात करता है, वो बैठ के काफ़ी सोचता है, और चॉइस काफ़ी ऑब्वियस था कि हाँ मुझे कंपनी छोड़ के जाना चाहिए क्योंकि ग्रोथ भी तो इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्योंकि वो पॉल हेमन का बहुत अच्छा दोस्त होता है, तो वो पॉल हेमन के पास जाके उसको बोलता है, फेस टू फेस बताता है कि मतलब मैं सोच रहा कंपनी छोड़ने का। तो पॉल हेमन उसके सामने रोने लगता है कि यार तुम कंपनी छोड़ के चले जाओगे तो फिर हमारा शो गिर जाएगा, हमारी कंपनी भी बंद हो जाएगी, और तुम्हारे जो यहाँ पे दोस्त हैं, दूसरे रेसलर्स जो यहाँ काम करते हैं, वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये बात टॉमी ड्रीमर को काफ़ी लग जाती है कि यार मेरे दोस्त और मेरी कंपनी बंद हो जाएगी जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। तो वो $750,000 का जो ऑफ़र होता है वो रिजेक्ट कर देता है। इनसेन, सिर्फ अपने लॉयल्टी और अपने फ्रेंड्स के लिए। बट उसको ये नहीं पता होता है कि पॉल हेमन उससे बहुत कुछ छुपा रहा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि पॉल हेमन की विंस मैकमैन, जो कि WWE का मालिक होता है, उससे बात चल रही होती है बिहाइंड द कर्टेंस। तो वो लोग बात ये करते हैं कि विंस मैकमैन हर महीने $50,000 दे रहा होता है ECW को, क्योंकि ECW के पास पैसे नहीं बचे होते हैं, उनकी कंपनी घाटे में होती है। तो उनको 50,000 दे रहा होता है हर महीने, ताकि कंपनी अफ्लोट रहे, ताकि कंपनी ना डूबे, ताकि WCW को कंपटीशन मिल सके। बेसिकली ये पॉइंट होता है विंस मैकमैन का। तो लेकिन वो ये बात
इसको नहीं बताया होता है टॉमी ड्रीमर को। तो टॉमी ड्रीमर को तो लगता है कि कंपनी घाटे में, उसको ये नहीं पता है कि उसको $50,000 विंस मैकमैन से मिल रहे हैं। तो वो क्या करता है कि वो अपना जो सेविंग्स होता है, अपने पेरेंट्स का जो सेविंग्स होता है, वो भी अपनी ECW में लगा देता है कि ये मेरी कंपनी है, मैं इसको अपना पूरा दूंगा, मैं चाहूँगा कि रिवाइव हो जाए। और पॉल हेमन वो पैसे ले लेता है, वो उसको ये नहीं बोलता कि नहीं इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसको पहले बताना चाहिए कि मतलब विंस मैकमैन मुझे पैसे दे रहा है, मुझे WWE से पैसे आ रहे हैं, बट वो फिर भी वो पैसे दे देता है और वो ले भी लेता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ECW कुछ साल बाद बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती है कि मतलब हमारा शो बंद हो रहा, मतलब हमारी कंपनी बंद हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो, हमारे पे पैसे नहीं है, शो बंद हो जाती है। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पॉल हेमन, जो कि कंपनी उसकी बंद हो गई, वो WWE वापस ज्वाइन कर लेता है एज अ कमेंटेटर। और ये सब मतलब फिर उसके बाद टॉमी ड्रीमर को सब कुछ पता चलता है कि मतलब कैसे चलेगा ये सब कुछ। मतलब टॉमी ड्रीमर को पता चलता है कि पॉल हेमन ने उसे पूरी बात नहीं बताई थी, उससे झूठ बोला था। वो कंपनी में $50,000 हर महीने आते थे विंस मैकमैन की तरफ से, बट फिर भी उससे उसके पैसे लिए। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ। फिर पॉल हेमन उसको बोलता है कि मतलब आपको रेसलमेनिया 16 पे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस कंपनी में, WWE में आपको हम ले लेंगे। बट ऐसा हो नहीं पाता है, मतलब कुछ प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर वो उसको बोलता है कि आप फिक्र मत करो, हम आपको केन के अगेंस्ट डेब्यू करवाएंगे, हम आपको ऐसे डेब्यू करवाएंगे, वैसे डेब्यू करवाएंगे, एक एक्सट्रीम एकदम आपको देंगे, सबका ध्यान आप पे ही होगा, एकदम ऐसा एक इम्पॉर्टेंट रोल में डेब्यू करवाएंगे। बट वो भी मतलब डेट निकल जाती है और उसको कोई कॉल नहीं आता, वो भी प्लान फेल हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे ओवर टाइम टॉमी ड्रीमर जो होता है वो डिप्रेशन में जाने लगता है कि यार मैंने इतना कुछ दिया इसको और इसने मुझे लाइक धोखा दे दिया, मेरे सारी सेविंग्स बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे, मेरे साथ मतलब इतना बुरा हुआ, लाइक मेरी रेसलिंग मुझे इतनी पसंद थी, मैंने इस कंपनी के लिए $750,000 का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था। तो टॉमी ड्रीमर डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद वो एक टेक्सास में रेसलमेनिया 17 टेक्सास US में होने वाला होता है। तो वहाँ एक पब्लिक साइन देखता है कि फायर आर्म्स अलाउड। तो बेसिकली क्या है कि टेक्सास में ना पब्लिक वेन्यूज़ पे भी फायर आर्म्स आप लेके कैरी कर सकते हो, वहाँ का बेसिकली रूल है। वो साइन देखता है, उसके बाद से उसके दिमाग में एक बहुत डार्क थॉट आ जाता है। तो वो क्या करता है कि रेसलमेनिया 17 जब चल रहा होता है और पॉल हेमन उसमें कमेंटेटर होता है, लाइक अनाउंस टेबल पे बैठ के कमेंट्री कर रहा होता है, तो वो एक कार में बैठ के रेसलमेनिया 17 के वेन्यू के बाहर आता है एक फुल्ली लोडेड गन के साथ। उसका प्लान ये होता है कि वो मिड शो में लाइक वो टिकट लेके जाएगा, ऑडियंस में बैठेगा, और जब शो चल रहा होगा, जब पॉल हेमन कमेंट्री कर रहा होगा, तो वो बैरिकेड के पीछे से कूद के पॉल हेमन को जान से मार देगा। पॉल हेमन को मार देगा, उसके बाद वो रिंग में जाएगा और उसका जो सिग्नेचर पोज है जो रेसलर्स का होता है वो पोज हिट करेगा और उसके बाद वो गन से अपने आप को भी मार लेगा। अगर ये सच में हो गया होता तो फिर, क्योंकि ये लाइव टीवी पे ये इवेंट चल रहा था, तो रेसलिंग हमेशा के लिए बंद हो जाता, क्योंकि रेसलिंग को कभी कोई टीवी ऑफ़र नहीं मिलता, कोई नहीं WWE और या फिर किसी भी और शो को कोई ऑफ़र नहीं देता कि यार इसमें तो कुछ भी हो सकता है। बट थैंकफुली उस दिन क्या हुआ था कि जिम रॉस, जो कि एक दूसरा कमेंटेटर था, उसने टॉमी ड्रीमर को एक कॉल किया था, बट टॉमी ड्रीमर ने अननोन नंबर देख के नहीं उठाया था, तो वो वॉइस मेल में चला गया था। तो जब टॉमी ड्रीमर कार में बाहर वेट कर रहा था गन लेके कि मैं जाऊँगा अंदर अब, तो उसने सोचा कि ये वॉइस मेल सुन लेता हूँ एक पेंडिंग। तो वो वॉइस मेल ऑन करता है, तो उसमें जिम रॉस उसको कह रहा होता है कि मतलब कि बेसिकली कि हम तुम्हारे बारे में अभी भी सोच रहे हैं और हम तुम्हें WWE में लेके आएंगे, हैंग ऑन टाइट, बेसिकली मतलब तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पक्का WWE में लेके आएंगे, हमें बस थोड़ा टाइम लग रहा है, बट डोंट वरी। और दिस वाज ऑल दैट टॉमी ड्रीमर नीडेड। वो ये सुनता है और उसका मतलब उसको, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ पॉल हेमन से सुन रहा होता है कि हम तुम्हें लाएंगे, हम तुम्हें लाएंगे, और उसको लगता है कि ये मेरे साथ तो पहले भी धोखा कर चुका है, ये वापस कर रहा है। वो पहली बार किसी और WWE के बंदे से सुनता है, तो उसको फिर जाके समझ में आता है कि हाँ शायद कुछ बचा है अभी भी लाइफ में। तो वो फाइनली गन लेता है और वो वापस गाड़ी लेके वहाँ से अपनी चला जाता है। एंड कुछ टाइम बाद, लाइक आई थिंक 2-3 महीने बाद ही वो WWE में डेब्यू भी करता है। और आयरनी देखो कि उसका लाइक मतलब वो लोग जो स्टोरी लाइन देते हैं WWE में, वो स्टोरी लाइन ये होता है कि ECW के जो रेसलर्स हैं वो WWE को इन्वेट कर रहे हैं पॉल हेमन की वजह से, और उसको उस स्टोरी लाइन में पॉल हेमन के साथ ही काम करना पड़ता है, विच इज़ प्रिटी आयरॉनिक। सो दिस इज़ हाउ WWE ऑलमोस्ट टीवी पे आने से रह गया। यानी कि मेरा तुम्हारे बचपन में हम कभी भी रेसलिंग नहीं देख पाते, हमें नहीं पता होता जॉन सीना कौन है, अंडरटेकर कौन है, विच इज़ क्रेजी। एनीवेज, बाय बाय।